नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 23 मार्च को होने वाली एग्जाम, जिसमें कि फर्स्ट ईयर का विद्यार्थियों का एच स्टूडेंट वालों का तो है जनरल हिंदी का पेपर, और पार्ट सेकंड का बात करें एबीएसटी सेकंड का आएगा कॉमर्स वालों का, और पार्ट थर्ड की बात करें तो केमिस्ट्री फर्स्ट का एग्जाम है, ध्यान रखें यहाँ पर बीएससी थर्ड ईयर का ना। तो अभी जनरल हिंदी का तो गैस पेपर बनता नहीं है, ध्यान रखें। जनरल हिंदी को कैसे पास करना है इसको लेकर ऑलरेडी चैनल पर वीडियो डाला हुआ है, उसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, उसको देख लेना। देखो भैया, जनरल हिंदी में क्या व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं अत्यधिक, तो जिसमें पासिंग मार्क्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो केवल पेपर को समझना है कैसे पास होते हैं, ध्यान रखिए। वो तो हो गया बात जनरल हिंदी के लिए, मैंने डाला हुआ ऑलरेडी वीडियो, जिसने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में देख लेना, बहुत पहले वीडियो डाल दिया था, ठीक है। और ईयरली वाला है, ध्यान रखिए स्टूडेंट, तो सेमेस्टर वाले का सिलेबस नहीं देखेंगे, ईयरली वाले का सिलेबस देख के आप तैयारी करेंगे। और वीडियो डाल दिया, उसमें समझा रखा है, पूरा 1 साल पहले वाला वीडियो है, सारी चीजें उसमें समझाई हुई है। बात करते हैं यहाँ पर पार्ट थर्ड के केमिस्ट्री फर्स्ट की। देखो भैया, यहाँ पर केमिस्ट्री फर्स्ट की बात करूं पार्ट थर्ड में, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमने लिख दिए हैं, लगभग 2 पेज का यहाँ पर गैस पेपर बना है। गैस पेपर क्या कहूँ, यहाँ तो इस तरीके से हर यूनिट से लगभग अत्यधिक क्वेश्चन हमने लिख दिए हैं। उम्मीद है मिल जाए, पास हो जाएंगे आप, इसलिए मैं कहता हूँ पहले पढ़ाई किया करें, अगर कुछ मिल जाता है इनमें से तो बेहतर होगा। तो बात करते हैं यहाँ पर बीएससी पार्ट थर्ड केमिस्ट्री फर्स्ट की, ध्यान रखें। तो यूनिट फर्स्ट से शॉर्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। CH3F की तुलना में CH3I स्थायी है, इसके समझाइए। पीटी उत्प्रेरक CO द्वारा दूषित होता है, इसके बारे में बताएंगे। प्रकृति में Ca तथा Ag कार्बोनेट्स के रूप में पाए जाते हैं, इसके बारे में बताएंगे। जबकि Cu तथा Ag सल्फाइड के रूप में, देखो प्रकृति में Ca तथा Ag कार्बोनेट्स के रूप में पाए जाते हैं, जबकि Cu तथा Ag सल्फाइड के रूप में। कौन स्थायी है ये देख लीजिए, क्वेश्चन आपके सामने CO CN5 F4- ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई है, HI एंड F, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे भैया। और बात करेंगे, पहचान करें, एसिड एंड बेस की पहचान करनी है। कठोर, मृदु, सीमावर्ती क्षारक यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो H2O3 HCN NO2, ये सारे लिखे हुए हैं, इसको देख लेंगे, ठीक है। बात करें बड़े प्रश्न की यूनिट फर्स्ट में से, कठोर व मृदु अम्लों से क्या तात्पर्य है। कठोर व मृदु अम्लों से क्या तात्पर्य है। दूसरा बात करते हैं इसी में, HSB धारणा से संबंधित विभिन्न सिद्धांत, अनुप्रयोग, सीमाएं लिखिए। पिटजर और ध्रुवण, ये ध्यान रखिए इसमें आएगा। HSAB धारणा से संबंधित विभिन्न सिद्धांत, अनुप्रयोग, सीमाएं लिखवा रहा है। अगला क्वेश्चन है सहजीविता पर टिप्पणी लिखो। इसके आगे अगला क्वेश्चन है मृदुता व कठोरता में संबंध, ये ध्यान रखिए। यहाँ पर यूनिट फर्स्ट के मोस्ट क्वेश्चंस थे, अत्यधिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पर, और पेपर थोड़ा सा हार्ड भी रहता है। यूनिट सेकंड की बात करें, संयोजकता बंध सीमाएं। दूसरा बात करें, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या है, यह संयोजकता बंध सिद्धांत से कैसे भिन्न है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर निम्न को समझाइए। इसमें देखो ऑप्शन दिए हुए, 2 आपको यहाँ पर बताया गया। COF6 अनुचुंबकीय, लेकिन CONH3 ये प्रतिचुंबकीय होता है। और सेकंड है NiCN4 वर्गाकार समतलीय कॉम्प्लेक्स, इसके बारे में बताना है। बात करें यूनिट सेकंड में, थर्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, अष्टफलकीय व चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षों का विपाटन किस प्रकार होता है, समझाइए। अगला बात करते हैं, संकुल यौगिकों की क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। बीएससी पार्ट थर्ड में यहाँ पर देखो यूनिट सेकंड में अथवा के रूप में हमने क्वेश्चन दिए हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति पर टिप्पणी करें। नील ताप, क्यूरी ताप के बारे में बताइए। चुंबकीय गुणों पर ताप का प्रभाव। LS युग्मन, चुंबकीय आयतन प्रवृत्ति और मोलर प्रवृत्ति में संबंध, ध्यान रखें, इसके बारे में पूछा गया है। एक है क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के आधार पर, ये जो उदाहरण दिए गए हैं आपको यहाँ पर 4, इनको समझाना है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। यूनिट थर्ड की बात करें, DD संक्रमण पर टिप्पणी लिखो तथा आवेश स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक। अगला चलते हैं, DD संक्रमण के लिए चयन नियम, चक्रण तथा लोपार्ट, ध्यान रखें। बात करें TiH2O36, ध्यान रखें, संकुल आयन के स्पेक्ट्रम की विवेचना के बारे में पूछा गया। क्वेश्चन आपको क्लियरली दिख रहा है, ध्यान रखें। टिप्पणी की बात करते हैं यहाँ पर, चतुष्फल के क्षेत्र में D1 विन्यास के लिए ओरियल आरेख, स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी के बारे में पूछ सकता है। यूनिट फोर्थ की बात करते हैं, कार्ब धात्विक यौगिकों के नामकरण व वर्गीकरण के बारे में पूछ सकता है। एक है भैया, लिथियम के कार्ब धात्विक यौगिकों के बनाने की विधि, गुण, द्रव्य व उपयोग का वर्णन पूछ सकता है। लिथियम के कार्ब धात्विक यौगिकों के बनाने की विधि, गुण, द्रव्य व उपयोग का वर्णन पूछ सकता है। कार्ब एल्यूमिनियम की यहाँ पे एल्यूमिनियम की संरचना व गुणधर्म के बारे में पूछ सकता है। यूनिट फोर्थ से जो टिप्पणी रहेंगी, समांग हाइड्रोजनीकरण, 18 नियम, ध्यान रखें, और धातु कार्बोनिलन की बंध प्रकृति, जीसस लवण तथा जिगलर नाटा उत्प्रेरक के बारे में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। यूनिट फिफ्थ की बात करते हैं, Na+ के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे देखो Ca+2 Mg+2 के बारे में पूछा गया है। जैविक नाइट्रोजन, साइट्रोकोम C के बारे में पूछ सकता है। हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन में संबंध, व हीम व क्लोरोफिल की संरचना के बारे में पूछ सकता है। यूनिट 5 में यहाँ पे संरचना
दी हुई है, इनके बारे में आपसे पूछ सकता है। बात करें फास्फोजिन क्या होते हैं, इसकी विधियों उपयोग, सिलिकॉन रबर को समझाइए, यहाँ पे पूछ सकता है, और अकार्बनिक बहुलक के बारे में पूछ सकता है। अगला बात करते हैं यहाँ पर फास्फोनाइट्रिक क्लोराइडों की संरचना व उपयोग के बारे में पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन जो थे आपके यहाँ पर बीएससी पार्ट 3 केमिस्ट्री फर्स्ट के थे, बहुत अत्यधिक क्वेश्चन हो गए हैं। गैस पेपर का इंतजार आपको केवल इतना सा करना है भैया कि आपने जो पढ़ा है उसमें से मिल रहा है कि नहीं आपको कोई क्वेश्चन। अगर मिल रहा है तो उसको ज्यादा तैयारी कर लेना, ये ध्यान रखें, और जो नहीं मिलता उसको एक बार देखने की आवश्यकता है, थोड़ा सा प्रिपेयर कर जाएंगे। इग्नोर करेंगे तो काफी चीजें खराब हो सकती हैं, कल को ये ना हो जाए फिर इग्नोर में ये चीज हो जाएंगी कि ये क्वेश्चन मैंने देखा था लेकिन मैंने पढ़ा नहीं है, तो हल्का फुल्का एक बार देख भी लेंगे। और इस बार केमिस्ट्री में ज्यादा क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। बात करते हैं यहाँ पर बीकॉम पार्ट सेकंड एग्जाम 2024 के क्वेश्चंस के बारे में। देखो भैया यहाँ पर है, बहुत अच्छे तरीके से पेपर आपका डिजाइन हुआ है यहाँ पर आज हमने। अब देखो इसमें क्या है, प्रैक्टिकल वगैरह का सिस्टम होता है, यहाँ पे काफी दिक्कतें आएंगी आप विद्यार्थियों को जो बुक्स से नहीं पढ़ते हैं, केवल सीरीज से। तो यहाँ पे क्वेश्चन है जो बुक्स के हिसाब से बनाया गया है, और जो क्वेश्चन है यहाँ पे सीरीज से बहुत कम देखने को मिलता है, एग्जैक्ट उठता नहीं है क्वेश्चन। बात करते हैं यहाँ पर, देखो यूनिट फर्स्ट से क्वेश्चन है लागत लेखांकन क्या है, यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। इसके लाभ उद्देश्य यानी कि एडवांटेज और ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। इसमें प्रैक्टिकल, देखो प्रैक्टिकल आता है भैया मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल का, और यहाँ पे इलस्ट्रेशन जो होती है 3.11, ये चैप्टर से रिलेटेड है, ध्यान रखें, आपके बुक्स में देखने को मिलेंगी 3.11, 3.9, 3.10 और 3.8। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है प्रैक्टिकल से रिलेटेड, इसलिए कह रहा हूँ बुक्स वगैरह का भी आप ध्यान रखेंगे। वैल्यूएशन की बात करेंगे, इश्यू ऑफ मटेरियल, सामग्री का मुद्दा के बारे में क्वेश्चन आएगा, और ध्यान रखें इलस्ट्रेशन 4.15, 4.22। दूसरा आपको बता दूं भैया इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे दोनों में क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिकल तो क्वेश्चन आता ही है, थ्योरी भी आता है। इसलिए आप थ्योरी की तैयारी करना है तो आप सीरीज के हिसाब से पढ़ सकते हैं, ध्यान रखें। अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो थ्योरी तो पढ़ के ही जाना है, प्रैक्टिकल नहीं बैठ रहा है तो। और प्रैक्टिकल भी पढ़ना चाहते हैं तो इनको देख लेना, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले, पिछली बार नहीं आए थे, इस बार आने के चांस रहेंगे। दूसरा बात करें यूनिट सेकंड में, लेबर टर्नओवर से आप क्या समझते हैं, इसके मापन की विधियों का, विभिन्न विधियों का उल्लेख करें। बात करें यहाँ पर यूनिट सेकंड की बात करते हैं, मैं फिर से बता देता हूँ भैया, लेबर टर्नओवर के बारे में पूछा गया है, और इसमें पूछा गया मेंशन द वेरियस मेथड ऑफ इट्स मेजरमेंट्स, इंग्लिश में भी आपको बता रहा हूं। प्रैक्टिकल की बात करें, लेबर टर्नओवर ओवरहेड के बारे में आपसे यहाँ से पूछ सकता है। यूनिट थर्ड की बात करते हैं, इकाई में आउटपुट लागत से आप क्या समझते हैं, इसका उपयोग किस इंडस्ट्रीज में, और एक कॉस्ट सीट आपको तैयार करनी है, ध्यान रखें। अब इसको इंग्लिश में बता देता हूं मैं, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग, इन विच इंडस्ट्रीज इज इट यूज्ड, प्रिपेयर कॉस्ट सीट, ध्यान रखें, इसके बारे में यहाँ पर यूनिट थर्ड में बात की गई है। या फिर बात करूं यहाँ पर एक अथवा में क्वेश्चन हमने और दिया है, परिचालन लागत से क्या आशय है, इसका उपयोग किस इंडस्ट्री में किया जाता है, और ऑपरेटिंग कॉस्ट सीट आपसे तैयार करवा सकता है। इसको इंग्लिश में फिर से बता देता हूँ, व्हाट इज मीन्ड बाय ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, इन विच इंडस्ट्रीज इज इट यूज्ड, प्रिपेयर ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिंग कॉस्ट सीट, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। बात करते हैं यूनिट फोर्थ, कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखें, थोड़ी क्वेश्चन रहेगा, अनुबंध लागत विधि से क्या मतलब है, लाभ की गणना करने की विभिन्न विधियां, ध्यान रखें, क्वेश्चन है भैया, इंग्लिश में बता देता हूं, व्हाट इज मीन्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिट, इसका इंग्लिश में आपको मैंने बता दिया। काफी विद्यार्थी कहते हैं इंग्लिश में भी बता दिया करो। यहाँ से देखो प्रैक्टिकल आ सकता है, प्रोसेस के तहत, प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग समझाइए, व इसकी विधि समझाइए, ध्यान रखिए, इसके बारे में आपसे पूछ सकता है। डिफाइन प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग एंड एक्सप्लेन इट्स मेथड। यूनिट फिफ्थ की बात करते हैं, मानक लागत निर्धारण को परिभाषित कीजिए, यानी कि डिफाइन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आता है भैया। और बात करूं यहाँ पे प्रैक्टिकल में, मार्जिनल कॉस्टिंग से क्वेश्चन आता है, ये बिल्कुल आता है, हमेशा आता है, पिछली बार नहीं आया था, इस बार आएगा, चांस बन रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के। मानक लागत निर्धारण को परिभाषित करें, सामग्री और श्रम लागत में विचरण संबंधों का संक्षेप में वर्णन करें। इंग्लिश में समझा देता हूं, डिफाइन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, डिस्क्राइब ब्रीफली द वेरियंस रिलेशंस टू मैरिटल मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट, ध्यान रखें, इसके बारे में आपसे पूछ सकता है। और प्रैक्टिकल का मैंने बता ही दिया, मार्जिनल कॉस्टिंग से आपको प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पर 23 मार्च को होने वाले एग्जाम्स के गैस पेपर थे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट थे। जनरल हिंदी का मैंने आपको बता दिया भैया, जनरल हिंदी में गैस पेपर बनता नहीं है, एक वीडियो डाला हुआ है ऑलरेडी, 1 साल पहले भी और इस बार भी मैंने डाला था, लेकिन वो सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों का था। आपको ईयरली वाला देखना 1 साल पहले, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जनरल हिंदी में आपको केवल पास होने का तरीका ढूंढना है, यानी कि व्याकरण में हम क्या पढ़े, शुद्ध अशुद्ध आएगा, पत्र आएगा, वो जो सारी चीजें आती हैं, पलवन आएगा, वाक्य शुद्धि अशुद्धि आएगी, इन सभी चीजों को समझना है। तो वो गड़बड़ नहीं करनी है, पहले देख लो भैया कि एक तरीके से कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे पेपर आता है, वो मैंने दिया हुआ है। और आप तो फर्स्ट ईयर के एक्स स्टूडेंट हैं, आपने ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है पेपर, फर्स्ट ईयर के एक्स स्टूडेंट ने जनरल हिंदी का, पहले क्लियर नहीं हुआ है, इस बार हो जाएगा।
बस आपको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। पहले वीडियो नहीं देखा हो कभी तो बिल्कुल उस वीडियो को देख लेंगे, उसी हिसाब से आपको 36 नंबर का जुगाड़ करके चलना है। ध्यान रखें 100 में से 36 जनरल हिंदी में चाहिए, आपको केवल पास करना है, ये ध्यान रखें। आने वाले समय में से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार गैस पेपर आपको देखने को मिलेंगे। अब अगले एग्जाम 23 मार्च के बाद में 26 मार्च को, ध्यान रखें 3 दिन का गैप है और इस बीच आपको अगली क्लासेस के एग्जाम जो आने वाले 3 दिन के बाद में जो एग्जाम्स है छुट्टियों में आपको गैस पेपर अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कंफ्यूजन बनता है कोई भी तो कमेंट कर देंगे या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात करेंगे, 24 घंटे के अंदर आपको जवाब देखने को मिलेगा। थैंक यू।